प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। हम लोग बालक के वृद्धि एवं विकास पर चर्चा कर रहे थे। वृद्धि एवं विकास से ही संबंधित आज एक नया टॉपिक हम लोग चूज करते हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। वैसे सामान्य रूप से व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन, अर्थात शारीरिक संरचना, जो बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है, शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मृदुभाषी है, उसका बिहेवियर अच्छा है और वो सामाजिक है और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, शारीरिक रूप से अच्छा लगता है देखने में, जैसा स्मार्ट बॉय, तो ये समस्त गुण अगर हैं तो ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार के दर्पण माने जाते हैं। यानी व्यक्तित्व एक तरह से व्यवहार का दर्पण माना जाता है। और इन गुणों से अगर व्यक्ति अलौकित है, इन गुणों से अगर व्यक्ति सुशोभित है, अगर ये सारे गुण उस व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में हैं, जैसे आप एक छोटे बच्चे को लीजिए और वो अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है, रूप रंग कद काठी अच्छा है, व्यवहार भी वो उसका अच्छा है और मृदुभाषी भी है, अच्छा बोलता भी है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अमुक बालक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी है, ये माना जाता है, ये सामान्य रूप से। लेकिन जो व्यक्तित्व संबंधी धारणाएं हैं, धारणाओं में जैसे है बोलचाल मान लीजिए है, तो बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट और सौंदर्य के लिए किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है। कुछ व्यक्ति व्यक्तित्व को जन्मजात मानते हैं, जैसे कुछ जो है उसको जन्मजात मानते हैं, तो कुछ उसे अनेक अस्पष्ट गुणों, अनिश्चित लक्षणों और अनेक विशेषताओं का संग्रह मानते हैं। कि किसी एक चीज से आप ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। यानी करेक्टर को आप मानते हैं कि करेक्टर इज ए बंडल ऑफ गुड हैबिट्स, यानी अच्छी आदतों की संग्रह को चरित्र कहते हैं। ऐसे ही जो अनेक अस्पष्ट गुण हैं, अनिश्चित लक्षण हैं और अनेक विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं अगर बालक में हैं, व्यक्ति में हैं, तो ये माना जाता है कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। जिस प्रकार सामान्य गुणों की व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं, उसी प्रकार विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों की भी हैं। सामान्य लोग ऐसे मोटे तौर पर कह देते हैं अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की अपनी धारणाएं हैं कि व्यक्तित्व क्या है। और यही कारण है कि व्यक्तित्व को आज तक किसी निश्चित अर्थ से संबद्ध नहीं किया जा सका। कोई निश्चित अर्थ उसका है ही नहीं और ना किसी निश्चित सीमा में बांधा जा सकता है या बांधा जा सका है। अतः यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र है, जटिल है, व्याख्या से परे है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करना आसान काम नहीं है, संभव काम नहीं है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतर है। इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं। कहते हैं वाह क्या गजब की पर्सनालिटी है, बोलते हैं किसी को नहीं, वाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब। है नकाब जो पहना जाता है, जिसे पहनकर यूनानी लोग मंच पर अभिनय करते थे। अभिनय मतलब रंगमंच नाटक करते थे, ताकि दर्शक गण
अभिनय करने वाले को पहचान ना सकें, जान ना सकें, या उसको ये न जाने कि कौन व्यक्ति है, और न पहचान सकें कि अभिनय करने वाला व्यक्ति कौन है। दास, विदूषक, राजकुमार, राजनर्तकी आदि ये सब उसमें आते थे। मैंने कोई भी अभिनय कर रहा है तो उसको ये नहीं पता चलता था दर्शक को कि कौन वहाँ अभिनय कर रहा है। तो ये यूनानी भाषा की बात है। अब यहाँ वास्तव में व्यक्तित्व का अर्थ, शब्द की उत्पत्ति तो उससे हुई, पर्सोना, पर्सनालिटी से, लेकिन व्यक्तित्व में एक व्यक्ति के, जो अर्थ की बात हम करें तो व्यक्तित्व में एक व्यक्ति के न केवल शारीरिक और मानसिक गुणों वरन उसके सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है। किंतु इतने से भी व्यक्तित्व का अर्थ पूर्ण नहीं होता है। कारण इसका यह है कि यह तभी संभव है जब समाज के सभी सदस्यों के विचार, संवेगों के अनुभव और सामाजिक क्रियाएं एक सी हों। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि व्यक्तित्व मानव के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है। यानी सबको संगठित रूप किया जाए तब उसको व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व को मन एक हुए हैं मनोवैज्ञानिक। मन के शब्दों में कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। कहने का आशय यहाँ है कि व्यक्ति का ढांचा कैसा है, व्यवहार की विधियां कैसी हैं, उसकी रुचि कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है, क्षमता कैसी है, योग्यता क्या है, कुशलता क्या है, इन सब का विशिष्ट एकीकरण के रूप में हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें बिंग व हंट कह रहे हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान उससे झलकता है। अगर कोई भी व्यवहार उसके द्वारा होता है तो झलकता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। उर्वरथ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। अब आप कह सकते हैं कि मार्गन व गिलीलैंड का जो कथन है उस पर आप चर्चा करें अगर, तो वो कहते हैं कि हम जो कुछ हैं उस सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। यानी हाँ, बालक जो कुछ भी है वो व्यक्तित्व के द्वारा ही माना जाता है। आलपोर्ट कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। इस प्रकार अगर हमें देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का संगठन है जिनके द्वारा वह वातावरण में समायोजन करता है। व्यक्तित्व संपूर्ण मानव व्यवहार का दर्पण है एवं आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का आदर्श है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। यानी संगठित व्यवहार जो उसका है उसका संपूर्ण चित्र होता है। तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन के लिए संगठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का एक विशिष्ट संगठन है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस पर हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो जैविक कारक और पर्यावरण संबंधी कारक, दो कारक व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं बालक के व्यक्तित्व को। तो आज हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।